प्राविधिक कला यानी चित्रकला के अंतर्गत क्लास 12th के लिए जो पेपर आने वाला उसके बारे में। तो यहाँ पर पूर्णांक 100 नंबर का होगा, पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यहाँ पर प्राविधिक कला के अंतर्गत जो निर्देश दिए गए हैं ये आगे की तरफ में, इन सभी को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा पेपर जो है वो 6 खंडों में विभाजित होगा और सभी खंड इसके अनिवार्य होंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो खंड आ का जो है वो क्वेश्चन जो रहेगा वो वैकल्पिक रहेंगे, उसमें 4 उत्तर दिए रहेंगे। ये जितने भी प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये सारे जो है एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये 2020 का पेपर है, तो इसलिए आने के चांसेस, इससे इसके क्वेश्चंस आने के रिपीट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन सभी के उत्तर के लिए एक अलग से जो है वैकल्पिक प्रश्नों का वीडियो बनाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, उसमें डले हुए हैं वीडियो में क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी जो आएगा आपका, उसमें जो भी लेटर रहेंगे उसको जो है लिखना होगा आपको बड़े अक्षरों में, और जितना ऊंचाई दिया गया है उतनी ही ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में जो है प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको लिखना है। या तो आप प्राविधिक लिखिए अथवा टेक्निकल शब्द को जो है लिखना है। इसके लिए 6 नंबर निर्धारित किए गए। इसी खंड का जो है दूसरा पार्ट है खा क्वेश्चन, इसमें भी 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में एक सेंटेंस या वाक्य लिखना होगा। उपदेश करने से स्वयं करना भला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अथवा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और इसका अथवा भी आया हुआ है बच्चों, तो ये अगर वो नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे लिखने वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी जो रहेगा उसमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। किसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर जो है एक त्रिभुज की रचना आपको करनी है, या तो फिर एक चतुर्भुज की रचना करनी है। एक चतुर्भुज की जो है क्या कहते हैं, चतुर्भुज दिया है आबा सादा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है, यानी क्षेत्रफल आपको लेना चतुर्भुज का और उसका जो है उसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। 16 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। खंड दा जो है यानी सेक्शन डी जो है वो यहाँ पर आपको अनुविक्षेप खींचना है आपको। इसके लिए भी इसमें भी अथवा दिया हुआ है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं बन रहा हो तो नीचे वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सेक्शन ई जो है वो आपका खंड ई जो है वो भी आपका दिया हुआ है। इसमें सममित चित्र बनाना है। क्रॉस वाइज एक लकड़ी का टुकड़ा दूसरी लकड़ी का टुकड़े के ऊपर जो है रखा हुआ है, तो उसी का जो है चित्र आपको बनाना रहेगा। या तो फिर आप अंग्रेजी के एच अक्षर है उसका सममित चित्र आपको बनाना होगा। उसकी चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। खंड फा जो है इसमें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें से किसी एक का ही चित्र बनाना है। वास्तु चित्रण के अंतर्गत है ये। अब यहाँ पर प्रकृति चित्रण या तो नेचर ड्राइंग कीजिए आप। नेचर ड्राइंग के अंतर्गत जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप बना सकते हैं। उसमें निर्धारित किए गए हैं नंबर की, इस तरीके से इस चीज़ के नंबर मिलेंगे। नेचर ड्राइंग के भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूरा वीडियो ही एक प्लेलिस्ट डली हुई है, उसको देख सकते हैं आप, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके बाद या तो फिर मेमोरी ड्राइंग यानी स्मृति चित्रण का प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर जो मूली या बैगन, आम का जोड़ा पत्तियों सहित, कप और प्लेट, बिल्ली या हिरन, इनमें से कोई भी एक का जो है आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और सिर्फ पेंसिल से चित्र बनाना है और यहाँ पर उसको शेडिंग करना है। तो शेडिंग पेंसिल की सहायता लेकर के आप शेडिंग कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप चित्र बनाएंगे वो 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो बस बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे आपके। तो ये आपका जो है पेपर रिपीट होने के चांसेस है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जो पेपर होने वाला है, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा बच्चों। और साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो डले हुए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।